हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या दूसरा कोई भी इनकम मिल रहा है जहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। एक ऑप्शन गवर्नमेंट हमें देता था कि फॉर्म नंबर 15G या 15H अपलोड कर दे तो हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन अब फॉर्म नंबर 15G 15H खत्म हो गए हैं। नया फॉर्म आ गया, फॉर्म नंबर 121। इसको आपको भरना है और जहां से आपको इनकम मिलने वाला है वहां पर आपको देना है। अब किस तरीके से ये फॉर्म डाउनलोड करना है, किस तरीके से इसको एडिट करना है, क्या क्या डिटेल आपको भरना है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको आना है incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर। इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखाई दे जाएगा। यहाँ ऊपर मेन्यू में टैक्स लॉज एंड रूल्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म और डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर कर्सर रखोगे तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026 दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब 2026 में जो भी नए फॉर्म रिलीज हुए हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत सारे फॉर्म है, ठीक है, लगभग आप देख सकते हो 190 फॉर्म है। तो ऊपर सर्च का बटन दिया गया है, इस पर लिखो 121 और सर्च कर लो। अब इस तरीके से आपको फॉर्म नंबर 121 दिखाई दे जाएगा। एक फिलेबल फॉर्म भी आता है, लेकिन अभी आज की डेट में जब वीडियो बना रहा हूँ तो नहीं आया है, उसको आने में समय लगेगा। तो जब आ जाएगा तो उसका वीडियो बना देंगे। फिलहाल फॉर्म नंबर 121 का पीडीएफ फाइल ही अवेलेबल है, इस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके ओपन करोगे तो इस तरीके से पेज आपको दिखाई दे जाएगा। अब ये पीडीएफ फाइल आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए डिटेल इंटर करने के बॉक्सेस दिखाई देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, यहाँ पर पहले से ही कुछ टेक्स्ट ऐड होकर आया हुआ है जिसको आप नॉर्मली हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो पीडीएफ फाइल है इसको आप वर्ड में कन्वर्ट कर लो। हमने देखिए इस तरीके से वर्ड में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। मान लो आपको ये प्रोसेस करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये वर्ड वाला फाइल मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा, तो आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का और उस पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो बच जाएगा। कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद वर्ड फाइल को हम ओपन कर लेंगे। फॉर्म नंबर 121 हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोटल 4 पेज हैं और 2 पार्ट में ये फॉर्म डिवाइड है, पार्ट ए और नीचे आओगे तो सेकेंड पेज पर आपको पार्ट बी दिखाई दे जाएगा। पार्ट ए किसको भरना है, जो पैसा रिसीव करने वाला है। जैसे कि हम पीएफ विड्रॉ करने वाले हैं तो पैसा हमें मिलेगा, बैंक से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे बैंक खाते में आएगा। तो पार्ट ए हमको भरना है। और पार्ट बी कौन भरेगा, जो पैसा दे रहा है, पेयर, जैसे कि ईपीएफओ हो गया, बैंक हो गया। पार्ट बी उनके लिए है। हमें क्या भरना है, पार्ट ए। अब पार्ट ए कैसे भरना है उसका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर पार्ट ए है, नीचे बताया गया कि जो रिसिपिएंट है वो भरेगा। नीचे आओगे डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट है, यहाँ पर पहला बॉक्स नेम का है। अब नेम कैसे भरना है उसके लिए आपको नोट दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि रिफर नोट 1। फिर एड्रेस कैसे भरना है उसके लिए रिफर नोट 2। स्टेटस कैसे भरना है उसके लिए रिफर नोट 3। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर नोट के ऑप्शन दिए गए हैं। एकदम नीचे आओगे तो नोट भी दिया गया जिसमें इंस्ट्रक्शन है। ये देखिए ये सारे नोट हैं। तो जो जो ऑप्शन आप फिल करोगे, जैसे कि नेम फिल करना है तो रिफर नोट 1 बोला है तो नीचे आके नोट 1 पहले पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई इंडिविजुअल होगा तो फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम सबको साथ में लिखना है और कोई भी मिस्टर, मिसेज, श्रीमान, श्रीमती वो सब नहीं लगाना है, ठीक है, विदाउट। उसके अलावा कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो वहां पर भी आपको पूरा नाम लिखना है। तो इसी तरीके से जो भी आप ऑप्शन भरोगे उसका आपको नोट पढ़ते जाना है, ठीक है, ताकि भरने में आसानी हो, कोई मिस्टेक ना हो। अब नेम में देखिए रिफर नोट 1 यहाँ पर लिखा गया तो इसको हटा देंगे, अदरवाइज हम अपना नाम नहीं लिख पाएंगे। इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पर नेम हम अपना लिखेंगे और फॉर्म नंबर 121 जब भरेंगे तो नेम के लिए आप अपने पैन कार्ड का रेफरेंस ले लेना, क्योंकि वही नाम आपके सेविंग बैंक अकाउंट में भी होगा, वही पीएफ पोर्टल पर भी होगा। अब एक चीज का और आपको ध्यान देना, जो भी डिटेल आप इंटर करोगे उसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। डिटेल जब आप इंटर करो तो ऐसे दिखाई देना चाहिए कि सामने वाले को ठीक से समझ में आ जाए। उसके बाद एड्रेस वाला यहाँ पर बॉक्स है। अब एड्रेस कैसे लिखना है उसके लिए नोट 2 आप पढ़ लो और क्या क्या डिटेल होना चाहिए नोट 2 में बताया गया है एड्रेस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंट्री होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, रोड स्ट्रीट का नाम होना चाहिए, पिन होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर भरना है पार्ट ए में, एड्रेस में। तो मैं यहाँ पर डेमो बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी एड्रेस इंटर कर दूंगा सैंपल के लिए, लेकिन आप अपना बिल्कुल सही एड्रेस इंटर करिएगा और सारा डिटेल जो अभी हमने नोट 2 में पढ़ा है वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने भर दिया हुआ है, इस तरीके से आप भी भर लीजिए।
उसके बाद नीचे आना है, थर्ड रो में आपको पैन नंबर अपना मेंशन करना है। सही पैन नंबर इंटर करिएगा, अदरवाइज फॉर्म भी रिजेक्ट होगा और हायर टीडीएस का परसेंटेज लगेगा। यहाँ पर मैं कुछ भी पैन नंबर इंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वाला यहाँ पर गाइडलाइंस के तहत फिर वीडियो को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो आप लेकिन यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना स्टेटस है, स्टेटस के लिए भी आप नोट 3 रिफर कर सकते हो। हमारे केस में हम इंडिविजुअल हैं तो इस तरीके से इंडिविजुअल हमने लिख दिया हुआ है। आप कंपनी के बिहाफ पर कर रहे हो, जो रजिस्टर कंपनी है तो कंपनी लिख सकते हो, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, जो भी होगा आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जो रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस नोट 4 आप रिफर कर लीजिएगा। मैंने सारा नोट पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है, लेकिन आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम रेसिडेंट इंटर करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो हम रेसिडेंट भी हैं और इंडिविजुअल भी हैं, ठीक है। वेदर एज इज 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो क्या आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हुआ है टैक्स ईयर में। तो हमारे केस में नो है, हम सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल से कम उम्र है, तो हम यहाँ पर नो लिख देंगे। आपका अगर ज़्यादा होगा तो यस लिखिएगा। पहले 2 फॉर्म आते थे, फॉर्म नंबर 15G 15H, लेकिन अब एक ही फॉर्म में दोनों को कवर कर लिया गया है, तो इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है। ये हमारा ईमेल आईडी है, हमने मेंशन कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है, कंट्री कोड आपको लिखना है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। कंट्री कोड हमारा +91 होता है और जो भी मोबाइल नंबर होगा आप मेंशन कर दीजिएगा। हमने यहाँ पर डेमो के लिए ऐसे ही कुछ भी इंटर किया हुआ है, लेकिन आप अपना सही मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो यहाँ पर आपको टैक्स ईयर इंटर करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर इंटर करना होता था, लोग कंफ्यूज हो जाते थे। अब बहुत ही सिंपल बना दिया गया है, आप टैक्स ईयर इंटर करो। जैसे कि अभी टैक्स ईयर चल रहा है 2026-27, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको टैक्स ईयर भरना है 2026-27। बहुत ही सिंपल हो गया। अब जो भी पर्सनल और बेसिक डिटेल था वो तो हमने भर दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और इनकम का डिटेल अब हम भरेंगे। अब रो नंबर 9 है यहाँ पर, नेचर ऑफ इनकम। रिफर नोट 5 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नोट 5 को आप पढ़ लीजिएगा। हमारे केस में मान लो कि हम पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पीएफ विड्रॉल हम लिख देते हैं। मान लो कि आपको बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिख सकते हो। अगर डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड लिख सकते हो। जिस भी नेचर का इनकम है जिसके लिए आप फॉर्म नंबर 121 बना रहे हो, डिक्लेरेशन बना रहे हो, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे 10 नंबर का रो है, यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड इनकम दिखाना है जिसके लिए आप ये फॉर्म नंबर 121 बना रहे हो। तो यहाँ पर जो पीएफ का पैसा आप विड्रॉ करने वाले हो, जो पासबुक में आपके दिखाई दे रहा है, वो अमाउंट मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान देना है, जब फॉर्म नंबर 19 आप भरते हो पीएफ विड्रॉल में, तब पीएफ का पूरा पैसा आता है और तभी फॉर्म नंबर 121 लगेगा। एडवांस पीएफ वगैरह में नहीं लगता। उसके अलावा ईपीएस जो कि पेंशन वाला बैलेंस होता है, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। उसी तरीके से मान लो कि आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। या दूसरा कोई भी इनकम है तो उसका अमाउंट आपको जो मिलने वाला है यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगा इससे रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर एक ग्रुप बनाया हुआ जहाँ पर इन सब पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी अगर आपको आ जाता है तो। उसके बाद नीचे आएंगे, रो नंबर 11 है। यहाँ पर लिखा गया कि डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो इस टैक्स ईयर में, जो कि टैक्स ईयर 26-27 है, तो इस टैक्स ईयर में ये फॉर्म नंबर 121 भरने से पहले आपने और किसी इनकम के लिए फॉर्म नंबर 121 भरा हुआ है कि ताकि उस इनकम पर टीडीएस डिडक्ट ना हो। जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है या दूसरा कोई इनकम मिल रहा है जहां पर टीडीएस कट होने वाला था, लेकिन आपने फॉर्म नंबर 121 भर दिया इस टैक्स ईयर में, तो वो टोटल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दो। अगर मान लो 2 भरा हुआ है तो 2 मेंशन कर दो, 3 भरा है तो 3, 4, 5 होगा, जो भी नंबर होगा भर दीजिएगा। और उसके बाद जो भी आपने फॉर्म नंबर 121 भरे होंगे उसमें आपने इनकम कितना दिखाया है। जैसे कि अभी देखिए हमने एस्टिमेटेड इनकम दिखाया है 95,000 इस वाले फॉर्म नंबर 121 में। उसी तरीके से पहले मान लो आपने 2 फॉर्म नंबर 121 भरे थे तो वहां पर भी एस्टिमेटेड इनकम आपने दिखाया होगा। तो उन दोनों फॉर्म में जो एस्टिमेटेड इनकम था उसका आप टोटल कर लो। मान लो हमने इंटरेस्ट के लिए भरा हुआ था अलग अलग बैंक में, तो 60 हज़ार का इंटरेस्ट हमें आने वाला था, टीडीएस डिडक्ट ना हो इसलिए हमने फॉर्म नंबर 121 भर दिया। तो यहाँ पर हम टोटल 60 हज़ार का 2 फॉर्म है तो 1,20,000 हम डालेंगे। ये डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भर सकते हो कि आपने 121 पहले भी भरा हुआ था
और ये आपका इनकम है। तो गवर्नमेंट को आसानी होगा ये समझने में कि आपका टोटल इनकम कितना बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भर देना। अब हमारे केस में देखिए हमने कोई भी फॉर्म नंबर 121 इस टैक्स ईयर में पहले नहीं भरा हुआ है, तो हम 0 कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, रो नंबर 12 है, यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर 1,20,000 इंटर किया हुआ था एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो यहाँ पर आपको ये वाला अमाउंट और ऊपर जो अमाउंट है दोनों का टोटल अमाउंट इंटर करना है, तो 2,15,000 बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। बट मान लो हमारे केस में तो यहाँ पर 0 है, कोई भी हमने फॉर्म नंबर 121 नहीं भरा हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ 95,000 ही आएगा। अब उसके बाद नीचे आएंगे, रो नंबर 13 है, यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर, मतलब टैक्स ईयर अभी क्या चल रहा है 26-27 का, तो इस 26-27 में टोटल एस्टिमेटेड इनकम आपका क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन कॉलम नंबर 12। अभी जो कॉलम नंबर 12 में हमने इनकम मेंशन किया हुआ है इसको इंक्लूड करके, यहाँ पर नोट नंबर 7 दिया गया है, इसको आप चाहो तो रिफर कर लो, वैसे तो मैं यहाँ पर आपको अभी बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो पीएफ विड्रॉल का अमाउंट हमें मिलने वाला है उसको साइड में रख दे, तो रियल लाइफ में हो सकता है कि पूरे साल भर में हमें दूसरा भी कोई इनकम हो जिसका हम फॉर्म नंबर 121 नहीं भरते हैं, जैसे बिजनेस इनकम हो गया, कैपिटल गेन का अमाउंट हो गया, या छोटा मोटा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। तो इन सारों का टोटल आपको कर लेना है, एक एस्टिमेट आपको निकाल लेना है। मान लेते हैं कि हमारा टैक्स ईयर 2026-27 में पीएफ विड्रॉल के अलावा भी 1.5 लाख का अलग से इनकम होगा। तो अब हमें क्या करना है, 1.5 लाख का वो अमाउंट लिखना है प्लस 95,000 पीएफ विड्रॉल से होगा, तो टोटल अमाउंट जो बन जाता है उसको रो नंबर 13 के बॉक्स में हम इंटर कर देंगे। इसको ही एस्टिमेटेड टोटल इनकम कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर डिटेल ऑफ ITR फाइल फॉर द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर। तो अगर आपने ITR फाइल किया हुआ है लास्ट 2 टैक्स ईयर में तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अब टैक्स ईयर पहले होता नहीं था, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होता था, तो आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर मेंशन कर दीजिएगा। जो ITR अगर आपने फाइल किया होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न में कितना इनकम आपने दिखाया हुआ था, टैक्सेबल इनकम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। हम मान लेते हैं हमारे केस में हमने ITR फाइल नहीं किया हुआ था। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। डिक्लेरेशन में देखिए यहाँ पर आई इस तरीके से आपको अपना नाम लिख देना है जो कि पैन कार्ड में होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पैन नंबर यहाँ पर अपना मेंशन करना है। अब पैन नंबर मैं इंटर नहीं करूंगा क्योंकि यूट्यूब वाला बार बार रेड फ्लैग देता है, वीडियो टेक डाउन कर लेता है, तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर मेंशन कर देना। पैन नंबर बिल्कुल सही तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है सब कुछ बिल्कुल सही है, ठीक है, वो डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं। नीचे आएंगे, फिर यहाँ पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पर आपको टैक्स ईयर मेंशन करना है। अब टैक्स ईयर अभी क्या चल रहा है 2026-27, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा, ठीक है, नील बनेगा। उसके बाद फिर से पॉइंट नंबर 4 में आओगे, यहाँ पर भी आपको टैक्स ईयर सिर्फ मेंशन करना है। तो डिक्लेरेशन में सिर्फ आपको नाम लिखना है, पैन नंबर लिखना है और टैक्स ईयर 2 जगह पर आपको मेंशन करना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर आपको प्लेस लिख देना है, फिर डेट लिख देना है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, तो यहाँ पर आप साइन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। अब सिग्नेचर कैसे करोगे आगे चलकर वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट ए हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, पार्ट बी आपको भरना नहीं है। पार्ट बी किसको भरना है, जो आपको पैसा देगा, जिसको आप ये डिक्लेरेशन देने वाले हो, वो आपका फॉर्म वेरीफाई करके ये सारा डिटेल भरेगा, ठीक है। आप चाहो तो ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दो, जो रिफर नोट 1 है ये सब डिलीट कर दो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा काम पेयर का भी आसान कर दिया हुआ है, ठीक है। अब पूरा फॉर्म हमने भर दिया हुआ है, सिर्फ सिग्नेचर रह गया है। सिग्नेचर को किस तरीके से एडजस्ट करना है जल्दी से वो भी बता देता हूँ। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है पूरा फॉर्म जब आप भर लो तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, जब फिजिकल कॉपी आ जाएगा तो सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट दिखाई देगा, वहां पर आपको साइन कर लेना है। और फिर अगर आपको फिजिकल कॉपी जमा करना है बैंक में या कहीं पर भी कंपनी में तो आप फिजिकल कॉपी भी दे सकते हो। और इन केस अगर आपको पीएफ पोर्टल पर अपलोड करना है या ऑनलाइन भेजना है तो मोबाइल से साइंड फिजिकल कॉपी का फोटो आप खींच सकते हो और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐप हैं, या तो स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना लो और उसके बाद उस पीडीएफ फाइल को आप सेंड कर सकते हो या पीएफ पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो। बट इन केस अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो एक दूसरा भी तरीका है। एक पूरा ब्लैंक पेपर ले लो, उस पर अपना सिग्नेचर करो, मोबाइल से उसका फोटो खींचो, बैकग्राउंड हटा दो, फिर उस फाइल को आप अपने डिवाइस में स्टोर करके रख लो और जब फॉर्म आप भर लोगे
तो यहाँ पर देखिए वर्ड में आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन है दिस डिवाइस, इस पर क्लिक करके आप उस फाइल को इंपोर्ट कर लो। मैं सैंपल के लिए आपको यहाँ पर वैसे ही दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने इंपोर्ट किया और थोड़ा सा मूव करके उसको सेट कर दिया हुआ है इस तरीके से। तो हमारा काम यहाँ पर बन गया है। अब मान लो पीएफ पोर्टल पर या किसी को सेंड करना है तो ये जो वर्ड फाइल है इसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। बहुत ही आसान है। ऊपर आपको यहाँ फाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेव एज का बटन है, इस पर क्लिक करो। फिर जहाँ सेव करना है वो सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम लिख दो और उसके बाद सेव एज में अब आपको यहाँ पर पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। सेव्ड फाइल को जब हमने ओपन किया तो इस तरीके से हमें दिखाई दे जाता है। जो भी डिटेल हमने भरा हुआ था सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी को भेजने से पहले या अपलोड करने से पहले एक बार फाइल को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म नंबर 121 किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इन्फॉर्मेशन फीड करना है और बाकी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल और अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, डिस्कशन भी होता है। पीएफ विड्रॉल, पेंशन विड्रॉल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।